बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल हमने डिस्कस किया था प्रोटीन्स और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में और उसका क्या क्या इम्पैक्ट है हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट यानी हमारा दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। कल हमारा प्रोटीन पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था और आज कार्बोहाइड्रेट हमारा दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमारे यहाँ एक पॉलीमर होता है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से बन के हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसके मोनोमर को हम नाम देते हैं। अगर देखा जाए कार्बोहाइड्रेट हमारे यहाँ पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड और उसके मोनोमर को हम देते हैं नाम मोनोसेकेराइड। ठीक है, कहने का मतलब मुख्तलिफ मोनोसेकेराइड्स मिलके हमारे यहाँ एक पॉलीसेकेराइड हमारे यहाँ एक बड़ा सा स्ट्रक्चर को जन्म देते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फंक्शन परफॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट हमारी ज़िंदगी में, हमारी ह्यूमन लाइफ में। तो चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले क्लासीफाई करते चलें कि कार्बोहाइड्रेट हमारे यहाँ एक मल्टी फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी एक मल्टी फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके बहुत सारे काम हो, और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे यहाँ एक मल्टी फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट में हमारे दो किस्म के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एक हमारे यहाँ होता है एल्डोसिस और एक हमारे यहाँ होते हैं कीटोसिस। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट का एक किस्म होता है जिसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स आते हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं एल्डोसिस और कीटोसिस के बुनियाद पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्डोसिस एंड कीटोसिस। ठीक है, अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले, कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका एक ही जनरल फार्मूला होता है। हाँ, उनका वैल्यू डिफरेंट होता है लेकिन जनरल जो फार्मूला हम उसको देते हैं कार्बोहाइड्रेट को C6H2O। यहाँ पे X और Y की वैल्यू डिफरेंट करती है। मोनोसेकेराइड में उसकी अलग होती है, ओलिगोसेकेराइड में उसकी वैल्यू अलग होती है और पॉलीसेकेराइड में उसकी वैल्यू अलग होती है। मैं बताता चलूंगा कि ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड हम किसे कहते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। अगर कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया जाए अकॉर्डिंग टू द कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के कितने यूनिट हैं कार्बोहाइड्रेट को अगर देखा जाए, कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली हमारे यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाता है, मीन्स हम इसे कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये आप पॉइंट नोट कर लें, इंटीजर्स में आ सकती है। हाइड्रेटेड कार्बन्स हम किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, मीन्स पानी में डूबी हुई कार्बन्स। अगर हमारे यहाँ देखा जाए H2O मीन्स पानी हो गया और इसमें अंदर कार्बन हो गया, हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्लासीफाई करते हैं हम उसके यूनिट्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स के बेसिस पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन हो गई कार्बोहाइड्रेट की ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट यूनिट जो होता है उसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। मीन्स वो एक सिंगल यूनिट से बना होता है और उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज मतलब उसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते, छोटे छोटे यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में हम उसको फर्दर नहीं तोड़ सकते, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइज। मीन्स ये ऐसे हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें हमारे यहाँ एग्जांपल होती हैं इसकी। मैं यहाँ पे हमारे यहाँ जो मौजूद है मोनोसेकेराइड, उसे हम इस तरह क्लासीफाई करते हैं। एक हमारे होता है ट्रायोज। ट्रायोज मीन्स 3, मीन्स उस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में 3 कार्बन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मतलब उसमें 3 कार्बन्स मौजूद होंगे। टेट्रोसिस मीन्स 4, मीन्स उसमें 4 कार्बन के यूनिट्स मौजूद होंगे। पेंटोसिस मीन्स उस जो हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है उसमें 5 कार्बन के यूनिट हो गए। हेक्सोसिस मीन्स 6 कार्बन के यूनिट और हेप्टोसिस हमारे यहाँ 7 कार्बन के यूनिट्स। ठीक है, मैं आप फर्दर इनको डिस्क्राइब करूंगा लेकिन आगे बढ़ते हैं। पहले इनकी क्लासीफाई कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट की सीख लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे यहाँ ओलिगोसेकेराइड्स।
ठीक है। ये हमारे यहाँ कुछ फ्यू यूनिट से बनता है। फ्यू यूनिट्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, मीन्स जो यूनिट्स हो गए 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे मोनोसेक्राइड्स मिलके बनाएंगे हमारे यहाँ ओलिगोसेक्राइड, और इन्हें हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज मतलब मैंने आपको समझाया कि जिसे हम तोड़ के छोटे छोटे यूनिट्स में चेंज कर सकें। तो हमें अभी आपने देखा कि ये फ्यू यूनिट्स बना होता है, मीन्स हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो मौजूद होती है इनकी तादाद 2 से 10, मीन्स जो कार्बन मीन्स जो हमारे यहाँ ये शुरू हो गए ओलिगोसेक्राइड जो बनना शुरू होंगे वो 2 से 10 तक हो गए। अगर हमारे यहाँ 2 है, मीन्स मैं आपको बताता चलूँ, वो हमारे यहाँ बनाता है डायासेक्राइड, मीन्स 2 हमारे यहाँ सेक्राइड की यूनिट्स हो गए, उसे हम कहते हैं डायासेक्राइड्स। और डायासेक्राइड्स में हमारे यहाँ एग्जांपल होती है इनकी माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। ठीक है, मीन्स ये मोनोसेक्राइड के 2 यूनिट्स मिलके बनते हैं। सो सिंपलेस्ट ओलिगोसेक्राइड्स हमारे यहाँ जो कहलाते हैं, जो कि 2 मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं, वो हमारे यहाँ कहलाते हैं माल्टोस, लैक्टोस और सक्रोज। अगर देखा जाए माल्टोस को, वो ग्लूकोज और ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर हमारे यहाँ माल्टोस बनाते हैं। अगर लैक्टोस को देखा जाए, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोस का मॉलिक्यूल मिलकर, ये ग्लूकोज, गैलेक्टोस, फ्रक्टोस वगैरह ये हमारे यहाँ हेक्सोस शुगर में आते हैं, मीन्स मोनोसेक्राइड्स हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोस मिलकर लैक्टोस बनाते हैं, और सक्रोज जो हमारे यहाँ होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और डेक्स्ट्रिन हमारे यहाँ 3 to 10 मोनोसेक्राइड्स मिलकर हमारे यहाँ डेक्स्ट्रिन बनाते हैं। अगर इनमें से अगर इनकी एग्जांपल को मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर देखा जाए वहाँ से 3 से लेके 10 तक जो हमारे यहाँ बनते हैं वो उन्हें डेक्स्ट्रिन कहलाते हैं, डेक्स्ट्रिन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे यहाँ पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स मेनी यूनिट से मिलकर हमारे यहाँ एक पॉलीसेक्राइड है जो डिफरेंट मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है, और उसे भी हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल है और उसे हम तोड़कर छोटे छोटे यूनिट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड में हमारे यहाँ एग्जाम्पल मौजूद हैं स्टार्च की, मैं आपको दिखा दूं। स्टार्च जो होता है ये ज़्यादातर प्लांट्स में होता है, और इसे हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम इंसान इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ग्लाइकोजन हमारे यहाँ एनिमल के लिए सूटेबल होता है, जो हमारा एनिमल स्टार्च होता है, इसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जो ग्लाइकोजन होते हैं हम ह्यूमंस वगैरह और जो डिफरेंट एनिमल्स हो गए जो कार्निवोरस हैं और ओमनीवोरस हैं, वो जो बॉडी में स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे यहाँ सेल्यूलोज। बेसिकली सेल्यूलोज हमारे यहाँ एक यूनिट है, एक बहुत बड़ा यूनिट आपके लिए सेल वाल का एक यूनिट है। इससे मुख्तलिफ डिफरेंट सेल्यूलोज मिलकर हमारे यहाँ सेल वाल बनाते हैं, और ये तीनों हमारे यहाँ एक पॉलीसेक्राइड हैं। ये हमारे यहाँ प्लांट्स में और हर्बीवोरस एनिमल्स में मौजूद होता है, प्लांट्स में मौजूद होता है, जो कि प्लांट्स का उनकी एनर्जी स्टोर फॉर्म कहलाता है स्टार्च। प्लांट्स अपना जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, और ग्लाइकोजन हम एनिमल्स जो एनर्जी स्टोर करते हैं, और सेल्यूलोज एक बेसिक यूनिट है सेल वॉल का। ये बेसिकली हमारे यहाँ मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन है। ऊपर हमने पढ़ लिया कि ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनके 2 ग्रुप्स होते हैं, एल्डोसिस और कीटोसिस। ठीक है, उन्हें हम एल्डिहाइड और कीटोस भी कहते हैं। तो जो इनकी मेन इंपॉर्टेंस होती है वो हमारे यहाँ मोनोसेक्राइड्स में होती है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो एल्डिहाइड और कीटोस की क्लासिफिकेशन होती है, कौन कौन से हमारे यहाँ एल्डिहाइड मौजूद हैं, और जो एल्डिहाइड होते हैं और कीटोसिस होते हैं उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है हमारे यहाँ मोनोसेक्राइड्स के अंदर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्रायोसिस C3, मीन्स इसमें है कार्बन के 3 यूनिट्स मौजूद हैं, और एल्डिहाइड में इसका एग्जांपल है ग्लाइसराल्डिहाइड, और कीटोस में DHA। टेट्रोसिस C4 होते हैं हमारे यहाँ, इनके कार्बन के 4 यूनिट्स होते हैं। इसमें हमारे यहाँ एल्डिहाइड जो होता है वो है एरेथ्रोस, और कीटोस एरेथ्रुलोस। ठीक है, ये आपने याद करनी है, टेबल MDCAT में आ सकती है। पेंटोसिस जो होती है हमारे यहाँ कार्बन 5, मीन्स 5 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। इसमें एल्डिहाइड के एग्जांपल है राइबोस और कीटोस की राइबुलोस। और हेक्सोसिस की अगर बात की जाए तो वो हमारे यहाँ 6 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, और इसमें एल्डिहाइड में हमारे यहाँ ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों आते हैं, और कीटोसिस में हमारे यहाँ फ्रक्टोज आता है। हेप्टोसिस की अगर बात की जाए तो वो 7 कार्बन पे मुश्तमिल होता है, और उसमें एल्डिहाइड में हमारे यहाँ जो एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोस, और कीटोसिस में हमारे यहाँ मौजूद है इसकी एग्जाम्पल सीडोहेप्टोस। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर